दोस्तों, डायबिटीज बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। आपको अपने डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर यह बीमारी एक बार हो गई तो दोस्तों सिर्फ इसे कंट्रोल करके ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह बीमारी मित्रों तब होती है जब आपका अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता है। यह हार्मोन्स खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे हर्बल पाउडर के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे हर्बल नुस्खा तैयार करना बताएंगे जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। और यह आपको दोस्तों जो ब्लड शुगर लेवल है इसे कंट्रोल करके रखेगा। तो दोस्तों यह हर्बल पाउडर कैसे तैयार करना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और ये पाउडर जितने दिन तक लेना है, इसके साथ कौन सी सावधानी बरतना है और कौन सा बदलाव लाना है। इसलिए मित्रों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों लगातार इसे 3 महीने फॉलो कर लेना। 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर आपको दोस्तों जो ब्लड शुगर की दवा लेते हैं जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड या मेटफॉर्मिन आप प्रयोग कर रहे हैं या इसी ग्रुप की जो भी आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, दोस्तों आपको ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका हर्बल पाउडर आपके डायबिटीज को कंट्रोल करके रखेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज भी है, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो अब तक आप नहीं खा रहे हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हमेशा के लिए बैलेंस करके रखेगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले ये जान लीजिए जो मैं हर्बल पाउडर बनाने वाला हूँ या जो आपको नुस्खा बताने वाला हूँ उसे प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतना है, सबसे पहले एक जान लीजिए। दो बदलाव कौन से करना है ये जान लीजिए। बस दो काम करना है। जो सावधानी इसके साथ है, इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती जो आपको नहीं लेना है और दो बदलाव करना है। पहले सावधानी के बारे में जान लीजिए। दोस्तों जितने दिन तक इस नुस्खे का प्रयोग करना उतने दिन तक यानी उतने दिन तक बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं लेना है, चाहे वो छोटी बड़ी हो चाहे बड़ी चीज हो। यानी कि डिब्बा बंद से लेकर पैकेट बंद तक के कोई भी सामान यूज नहीं करना है। जो कि कुछ भी आपको खाना है अपने घर की चीजें ही बनी हुई खाना है, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी खाना है घर का खाना है। आप एक छोटा सा बिस्किट ब्रेड टोस्ट तक बाहर के नहीं खाएंगे, यानी कि बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। पहला सावधानी। दूसरी सावधानी, आपको चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल, डालडा, इस तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है किसी भी कीमत पर। इसके साथ साथ सफ़ेद नमक आपको नहीं लेना है। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे जितने दिन तक हमारा ये नुस्खा आप आजमाएंगे। इतनी सावधानी बरतना है, इसके अलावा और कोई सावधानी नहीं है। और दोस्तों जो बदलाव करने हैं, दो बदलाव करने हैं। पहला बदलाव आपको करना है रात का खाना। रात के खाने में बदलाव करना है। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करना है। यानी कि गर्मी में सूर्यास्त 7 बजे होता है तो आपको 6 बजे ही खाना खा लेना है। यह खाना कैसा होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। यह खाना गरिष्ठ नहीं होगा, ना तो हैवी खाना होगा। कुल मिला जुला के आपको सिर्फ सब्जी रोटी लेना है या दाल रोटी खाना है, वो भी आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है। अब आपने दोस्तों 6 बजे खाना खा लिया, अब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो जो हल्का सा खाना आप खाए हैं ये खाना आपका पच जाएगा।
एकदम आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपके रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। 3 फ़ायदे क्या है? आपने खाना खाया 6 बजे, अगले दिन खाना कितने बजे खाएँगे? अगले दिन खाना आप दोस्तों 10 से 11 बजे खाएँगे दिन में। तो यहाँ 16 घंटे का आपको गैप मिल रहा है, यानी कि आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। पहला ज़बरदस्त जो फ़ायदा है दोस्तों, आपकी आंतें, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर सब अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं, यानी क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों क्लीन हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा शरीर अपने आप को अपनी बीमारी ठीक करने लगता है। तीसरा जो फ़ायदा है दोस्तों, जब आप खाना 6 बजे खाते हैं, 10 बजे सोने जाते हैं तो ये खाना आपका पच जाता है। अब आपको रात में जो गैस एसिडिटी बनती थी, रात में जो पेट फूलता था या रात में जो पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज का अटैक आता है, यानी कि जितनी भी रात वाली बीमारियां हैं आपको कभी नहीं होगी। ये रात वाली बीमारी से आपको छुटकारा मिल गया और आप चैन की नींद आराम से सोएंगे। 3 बड़े फायदे हैं शाम को 6 खाना खाने के बाद, अगर आप 6 बजे खाना खाते हैं तो। अब दोस्तों दूसरा बदलाव क्या करना है, जब आपने 6 बजे खाना खा के सो जाएंगे तो आपकी नींद 4 से 5 बजे आराम से खुल जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह, बिना मुंह साफ किए हुए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको दोस्तों 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का काम आपको डेली करना है। इस समय आपके साथ ना तो मोबाइल फ़ोन्स होगा, ना आपके यार दोस्त होंगे। बहुत स्टिक के साथ इसको फ़ॉलो करना है। अब इसमें करना क्या है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से करना है। तेज़ गति का मतलब ये हो गया है 1 मिनट में 60 से 70 कदम। अब इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे 85 साल के हैं, चाहे तेज चल के कवर करिए, चाहे हल्का सा दौड़ करके कवर करिए, आप इसे 5 से 6 किलोमीटर को 20 मिनट में कवर करेंगे। और ये जहाँ पे दौड़ेंगे अब खान कैसे होगा, जहाँ पे आपको दौड़ लगाना है या चलना है, यहाँ पे मिट्टी होनी चाहिए, हरी घास होनी चाहिए और वहाँ पे आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करेंगे। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला अनुलोम-विलोम आधे घंटे, दूसरा कपालभाति 15 से 20 मिनट। 2 योगा करने के बाद आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 50 बार से 100 बार डेली दंड बैठक करिए। दंड बैठक के बाद आप कर सकते हैं तो सपाट मारिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट आप ध्यान करिए, मेडिटेशन। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो आप चिंता से मुक्त होते हैं, हर एक बीमारी से दूर होते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको 15 से 20 मिनट डेली ध्यान करना है। ये दूसरा बदलाव, इसमें से कुछ मिस नहीं करना। अब जब आप 6 बजे 7 बजे तक 2 घंटे डेली करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, आपको कभी मिस नहीं करना है। आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप वो सावधानी बरतने में, ये 2 बदलाव करने से ही आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब उसी के साथ आपको दोस्तों ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं, इनका उपयोग करना है। कैसे करना चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी से 2 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 कप पानी लीजिए और इस 1 कप पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है दोस्तों हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर आप डाल दीजिए, कितना, आधा चम्मच। और इसी में डाल दीजिए आप मेथी, मेथी का पाउडर आधा चम्मच या ऐसे मेथी दाना भी आप डाल सकते हैं। अब इसे बढ़िया से उबाल दीजिए, उबाल दीजिए। उबालने के बाद ये एक प्रकार का आपका काढ़ा बन गया। इसी काढ़े को रोज सुबह खाली पेट पीना है, रोज सुबह।
अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है तो आप खाली पेट इसे नहीं लेंगे, तो आप बाद में इसका दोनों पाउडर आप ले सकते हैं। अगर गैस एसिडिटी नहीं है तो खाली पेट इसे आप रोज लीजिए। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? लगातार आपको 3 महीने लेना है। हाँ, इसके बाद एक सावधानी बरतनी है। इसे पीने के बाद आपको 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का ध्यान देंगे। हाँ, आपको लगता है कि हमारा पेट खाली है, जलन हो रही है, तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। इसे दोस्तों आपको रोज करना है। अब आपको घर पे एक पाउडर बनाना है और यह पाउडर बहुत आसान है। यह पाउडर बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए जामुन। जामुन की गुठली आपको चाहिए। दोस्तों मैं मात्रा बता दे रहा हूँ। उसी हिसाब से आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। आपको चाहिए जामुन की गुठली 10 ग्राम, बिल्व चाहिए 10 ग्राम। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पे यानी जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, जामुन 10 ग्राम, बिल्व 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, मधुनाफिनी 20 ग्राम, त्रिकूट 20 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम, निर्गुड़ी निर्गुड़ी आपको चाहिए 5 ग्राम, पुनरवा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, गुड़ूची 20 ग्राम और भूमि आंवला 15 ग्राम। ये इतनी मात्रा में लेना है, एक बार बनाना है। इसका सब मिला करके पहले लाइए, सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद दोस्तों इसका पाउडर बना करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आपको लेना है एक एक चम्मच सुबह शाम। एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले। एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले गुनगुना पानी के साथ लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ रोज लीजिए दोस्तों। आप 3 महीने तक लेंगे तो जो आप ब्लड शुगर की दवा खा रहे थे वही काम ये आपका हर्बल पाउडर करेगा। और इस हर्बल पाउडर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप एलोपैथी दवा खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट नुकसान के बारे में आपको खुद पता है। तो दोस्तों इस तरह से वो सावधानी बरत करके और वो 2 बदलाव करके इस हर्बल पाउडर का प्रयोग करके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल में रह सकते हैं। अपनी पहले की जिंदगी आप जी सकते हैं। इससे संबंधित आपके मन में कोई और प्रश्न उठ रहा है, उस प्रश्न का आप समाधान चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस समस्या का हम समाधान कर देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।